Good morning, student. Class 7, History portion, chapter number 1, When, Where and How. Page number 8. Now topic is social changes. In the society, the divisions were increasing. The class discrimination, also known as जाति प्रथा. अगर हम बात करते हैं मिडाइवल टाइम की, तो वहाँ हम क्या देख रहे थे कि सेटलमेंट हो गया, ट्रेड हुआ. अब जो है सोसाइटी जो है, जिस तरह से सेटलमेंट बढ़ने लगे, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, सोसाइटी बनने लगी, लोग एक कम्युनिटी में रहने लगे, तो जब ये देखा गया कि उस सोसाइटी में डिवीज़न होने लगे. डिवीज़न यानी डिवाइडेशन होने लगे. लोग जो है जातियों में बंट गए थे, जातियों में. तो उसको हम उस क्लास डिस्क्रिमिनेशन को, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करना, तो क्लास यानी जातिगत भेदभाव को हम जाति प्रथा कहते हैं उस टाइम पे. यानी मैं हायर क्लास का हूँ, वो लोअर क्लास का है, वो हमारे साथ बैठ नहीं सकता. अनटचेबिलिटी स्टार्ट हो गई. द कॉम्प्लेक्स रिचुअल एंड सुपरस्टिशन ग्रू. और जो रिचुअल कॉम्प्लेक्सेस थे, यानी जो रिलीजियस बेस पे जो प्रोसेस थी, उसमें सुपरस्टिशन बढ़ने लगा. लोग गलत चीज़ों को मानने लगे. सुपरस्टिशन यानी हम कहते हैं कि जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, तो ये सुपरस्टिशन. हम कहते हैं छींक आ गई तो घर से बाहर मत निकलो, रुक जाओ, कांच टूटना अच्छा नहीं होता, तो ये सब सुपरस्टिशन है. तो लोग जो थे सुपरस्टिशंस की तरफ मूव कर रहे थे. द सोसाइटी स्टार्टेड एडिंग सब कास्ट टू द ऑलरेडी डिवाइडेड कास्ट. अब कास्ट में भी डिवाइडेशन हुआ सब कास्ट का. द सब कास्ट और जातिस वेरिड इन पोजिशन एंड पावर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. Each one had its own rules and regulations for its members, and gradually the people got divided into sections. Each jati had their heads और पंचायत heads. क्या देखा गया सोसाइटी में? जाति सिस्टम हो गया. अब जब जाति सिस्टम हो गया, जब कास्ट सिस्टम हो गया, और कास्ट जब डिवाइड हो गई, तो जो कास्ट थी तो हर कास्ट अपने अपनी कास्ट के ग्रुप बनाने लगी. लोग अपनी अपनी कास्ट के जगहों पर, प्लेस पर रहने लगे. दूसरों की तरफ से उन्होंने मूव करना छोड़ दिया, और हर कास्ट अपने लिए कास्ट हेड बना देती थी, जो उनके लिए उनके रूल्स रेगुलेशन डिक्लेयर करते थे. रिलीजियस चेंजेस आए. रिलीजन स्टार्टेड गेनिंग इम्पोर्टेंस एंड दिस लेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी टेम्पल्स. जैसे जैसे रिलीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी, लोग अपने रिलीजियस से रिलेटेड काम और वर्क करने लगे. लोग अपने आप को गॉड का डिवोटी बनाने लगे कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ या समर्पित हूँ गॉड को, तो टेम्पल्स ज़्यादा बने. Brahmins started gaining importance as they were considered as the intermediaries between God and humans. ब्राह्मिन्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली, क्योंकि वो अपने आप को कहते थे कि हम गॉड और ह्यूमंस के बीच का जो लिंक है, यानी हम ह्यूमन की बात डायरेक्ट गॉड तक पहुंचाते हैं और गॉड की बात डायरेक्ट ह्यूमन तक पहुंचाते हैं, तो हम इंटरमीडिएट है. They started gaining control over society as they were the ones who had knowledge and wisdom and were in great demand. तो जो ब्राह्मण्स थे वो धीरे धीरे सोसाइटी पर अपना कंट्रोल कर चुके थे, क्योंकि वही ब्राह्मण्स ही एक ऐसे थे जिन्हें पूरी नॉलेज थी धर्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, और उनकी डिमांड भी बहुत बढ़ने लग गई. लोग उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट प्रोवाइड कराते थे. तो ऐसे ही धीरे धीरे वो अपने आप को पावरफुल बनाने लगे. न्यू डिटीज़ केम टू बी वर्शिप. नए नई डिटीज़ आने लगी. नई नई डिटीज़ यानी नए नए जो गॉड कहते हैं हम जिनको, तो नए नए गॉड अलग अलग जगहों पर. एक ही गॉड है, लेकिन उन लोगों को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से देखा जाने लगा.
gradually the trade and travelers from the Arab world brought cultural change with them. जैसे जैसे ट्रेडर्स आए, ट्रैवल्स करके जितने ट्रेडर्स आए जो अरब या वर्ल्ड के कहीं और जगह से आए, उनकी वजह से कल्चरल चेंज नज़र आया हमें कंट्री में। क्योंकि देखो, एक कल्चर अगर दूसरे कल्चर के साथ मिलता है तो कोई नया फॉर्म आता है। सेम जैसे हम दो कलर्स को एक साथ मिलाते हैं तो एक नया कलर का इन्वेंट होता है, तो सेम दो कल्चर जब मिलते हैं तो एक नया ही कल्चर पैदा होता है। Islam found a foothold and believers of Islam also settled in the Indian regions. तो अरब्स के आने से हमने हमारी इंडियन कंट्रीज में इस्लाम के बिलीवर्स को, उनके फुट होल्ड्स को देखा। लेटर द मुग़ल केम इनटू इंडिया एंड स्टार्टेड रूलिंग, और फिर उसके बाद जब मुग़ल्स आए और मुग़ल्स ने इंडिया में रूल करना स्टार्ट किया, विच ब्रॉट इज़ मोर कल्चर चेंजेस। इसके बाद तो कल्चर में और चेंजेस हुए। द मिक्स ऑफ रिलीजन हैज़ बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखो, रिलीजन का मिक्स होना, नए कल्चर का सामने आना अपने आप में एक एडवांटेज है तो डिसएडवांटेजेस भी है। वाइल पीपल कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, दे ऑल्सो कैन गेट डिवाइडेड बाय रिलीजियस लीनिंग्स। पीपल एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के कल्चर की बहुत सारी चीज़ों को सीखते भी थे, तो पीपल जो थे अपने अपने रिलीजियस को लेकर डिवाइडेशन पे भी थे। दिस इज़ वॉट हैपेंड इन द सोसाइटी एंड सोसाइटी स्टार्टेड गेटिंग डिवाइडेड ऑन रिलीजियस लाइन। इसी के साथ एडवांटेज आया कि लोग एक दूसरे के कल्चर को जानने लगे, डिसएडवांटेज आया कि लोग अपने अपने रिलीजियस को इम्पोर्टेंस देके एक दूसरे से दूर हो गए। तो हमने सोसाइटी में कास्ट बेस देखा, तो हमने रिलीजियस बेस्ड सोसाइटी भी देखी है। It was due to this religious conflict that Sant and Sufis came into being to preach harmony and tolerance, about which you shall study later in this book. ये कास्ट बेस्ड, ये रिलीजन बेस्ड सिस्टम जब आया तो हमने क्या देखा, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्हें हम सूफ़ी कहते हैं, जिन्हें हम सेंट यानी संत भी कहते हैं, जो इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस रिलीजियन लाइन को ख़त्म करने के लिए और लोगों को पीसफुली मैनर्स के साथ रहना सिखाते थे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, अब हमने रिलीजन की बात कर ली, सोशल चेंज की बात कर ली। पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या हुआ? द पीरियड वी आर स्टडिंग एक्सटेंडेड ओवर नियरली 1000 ईयर। हम जिस पीरियड की बात कर रहे हैं वो कुछ हज़ारों साल पहले की बात है। द चेंजेस इन सोसाइटी वर ग्रेजुअल एंड डिफाइनिट। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु एमर्ज एज लीडर वर एट द राजपूत। The name basically was derived from the word Rajputra, meaning the son of ruler. एक जो चेंज आया पॉलिटिकली वो कैसे आया कि जो एक ग्रुप था पीपल का, उसमें से एक लीडर हुआ जिसे राजपूत कहा गया। राजपूत जो है, जो वर्ड निकल के आया है वो राजपुत्र से निकल के आया, यानी सन जो है रूलर का सन, यानी रूलर के बाद जो रूल करेगा वो राजपूत। एज दे वर कंसिडर्ड टू बी प्रोटेक्टर ऑफ सोसाइटी, दे वर एक्सपेक्टेड टू हैव द हेरिडिटरी ट्रेट्स, ब्रेवरी एंड सेंस ऑफ लॉयल्टी। तो लोग जो थे, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो था, अपने आप को उस रूलर के अंडर बहुत सिक्योर फील करता था, यानी वो जो रूलर है, वो जो राजपूत है, वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे, वो बहुत ब्रेव है, उनमें लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है। तो दे डेवलप अ रेपुटेशन ऑफ वैलोर एंड एज अ ब्रेव वॉरियर्स। फिर उनको जो रेपुटेशन क्रिएट करनी होती थी, उनकी रेपुटेशन होती थी कि वो बहुत बहादुर हुआ करते थे और वो बहुत ब्रेव वॉरियर्स हुआ करते थे, यानी वो हर वॉर में जीत सकते थे या हर वॉर को फेस कर सकते थे।
दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी वॉज सेटल प्रिडोमिनेंटली इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ द कंट्री। तो ये जो राजपूत रीजन की सोसाइटी, हम जो ये राजपूत वर्ड पढ़ रहे हैं, ये हमें सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न इंडिया में देखने मिलता है, यानी ऊपर वाले पार्ट में। इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री द मराठास, द सिख्स एंड जाट ऑल्सो बिकम पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट। अगर पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट की बात करें तो इसमें मराठास भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जाट भी आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दे वर कंसिडर्ड मार्शल रेसेस हु वर ब्रेव वॉरियर्स। ये सब जो है इस पॉलिटिकल रेस में आए, ये सब आपस में फाइट करते थे ये बताने के लिए कि कौन किससे ज़्यादा ब्रेव है। इन द साउथ छोला, गुजर प्रतिहारास, पाल्स एंड राष्ट्रकूट्स गेन इम्पोर्टेंस। ये तो नॉर्थ की बात कर ली। साउथ में आते हैं, साउथ में आने के बाद छोला एम्पायर, गुजर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, ये इम्पॉर्टेंस रूलर्स हमें नज़र आते हैं, इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी नज़र आती है। फ्रॉम द 12th century onward द तुर्क अफगान्स एंड मुगल्स केम फ्रॉम आउटसाइड एंड मेड इंडिया देयर होम। 12th सेंचुरी में तुर्क, अफगान्स एंड मुगल बाहर से आए और उन्होंने इंडिया में अपना रूल स्टैब्लिश किया। दे इन्वेडेड स्मॉलर किंगडम्स एंड रूल ओवर सम ऑफ देम। पहले उन्होंने बहुत छोटा पार्ट कैप्चर किया, फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे देयर आर्मी केम अलॉन्ग, सच सेटलर्स चेंज द सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर टू अ लार्ज एक्सटेंट। और धीरे धीरे उन्होंने अपना एक्सपेंडिशन ऑफ अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन, अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना किंगडम धीरे धीरे उन्होंने एक्सपेंड कर लिया, यानी बढ़ा दिया। कल्चर डेवलपमेंट, अगर बात करते हैं कल्चर डेवलपमेंट की, तो मिक्स ऑफ पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, देयर रिलीजन एंड ट्रेडिशन हैड एन इफेक्ट ऑन अ कल्चर सीन एज वेल। देखो हम क्या देख रहे हैं, नॉर्थ में अलग सीन चल रहा है, साउथ में अलग रूलर्स चल रहे हैं, 12th सेंचुरी में मुगल्स आ रहे हैं, अफगान आ रहे हैं, तुर्क आ रहे हैं, तो एक कल्चर जो है पूरा मिक्सअप हो रहा है। मराठास हैं, सिख हैं, राजपूत है, तो एक अलग अलग कल्चर जो है एक साथ जब मिक्स हो रहे हैं तो क्या देखा, एक नया कल्चर का सीन नज़र आ रहा है। देयर वॉज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन पैटर्न ऑफ फूड एंड क्लोथिंग। द कंजन इसके साथ जब कल्चर मिक्स हुआ तो बहुत सारे चेंजेस हुए। क्या हुए, देयर वॉज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द पैटर्न ऑफ द फूड एंड क्लोथिंग। फूड और क्लोथिंग के ऊपर बहुत चेंजेस आया। द कंजम्पशन ऑफ मीट स्पाइसेस इंक्रीज मैनी फोल्ड। मीट और स्पाइसेस का ट्रेड बढ़ा। द क्लोथ सॉ चेंजेस फ्रॉम यूज़ ऑफ कॉटन टू सिल्क एंड द यूज़ ऑफ एम्ब्रॉयडरी। क्लोथ में क्या चेंज आया, कॉटन यूज़ करते थे, अब कॉटन से सिल्क यूज़ कर रहे हैं और उस पर भी एम्ब्रॉयडरी यानी वर्क हो रहा है। The royal class promoted their interest in the various form of entertainment and thus the society saw many changes। जो रॉयल क्लासेस थे, जो हायर क्लासेस थे, जो रूलर्स थे, उन्होंने एंटरटेनमेंट के बहुत सारे वेरिएशन दिखाए, वेरिएशन के फॉर्म्स दिखाए, जिससे सोसाइटी में बहुत सारा चेंज आया। द वेरियस फॉर्म ऑफ डांस एंड म्यूजिक चेंज एंड ग्रू। नेवर फॉर्म लाइक कथक, कव्वालीज गॉट इंट्रोड्यूस। नए डांस और म्यूज़िक जो थी बहुत सारा चेंज देखने मिला और नए फॉर्मेशन जो है सामने निकल कर आए, नए नए, यानी जितने भी हम रूलर्स देख रहे हैं सबका अपना अपना एंटरटेनमेंट का एक सिस्टम हुआ करता था, जहाँ पर ये पता चलता था कि जो रूलर्स थे, जो रॉयल्स थे, वो म्यूज़िक, डांस और इन सब से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहा करते थे। द आर्किटेक्चर ऑफ बिल्डिंग ऑल्सो सॉ चेंजेस। कलर यूज ऑफ स्टोन, डिज़ाइन एंड मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन सॉ मेजर चेंजेस ड्यूरिंग दिस एरिया। आर्किटेक्चर ऑफ बिल्डिंग्स की बात करें तो हमें बहुत सारे चेंजेस नज़र आते हैं। जैसे जैसे रूलर्स आते हैं उनकी आइडियाज़ अलग होते हैं, उनका सिस्टम अलग होता है, उनकी पसंद अलग होती है, उनका इंटरेस्ट अलग होता है। तो नए नए रूलर्स के नए नए इंटरेस्ट के साथ, नए नए आइडियाज़ के साथ हमें आर्किटेक्चर ऑफ बिल्डिंग्स भी नज़र आई। क्योंकि चेंज इसलिए नज़र आया क्योंकि पहले के पैलेसेस कुछ और थे, फोर्ट अलग कुछ थे। नए रूलर्स आते हैं, अपने आइडियाज़ के साथ आते हैं,
तो हम चेंजेस क्या देखते हैं, स्टोन चेंज हो जाते हैं, कलर्स चेंज हो जाते हैं, डिज़ाइन चेंज होती है, मटेरियल चेंज होता है। आप नॉर्थ के फोर्ट और आप साउथ के फोर्ट में देखो, आपको बहुत डिफरेंसेस दिखेंगे। आप नॉर्थ के टेम्पल और साउथ के टेम्पल्स में देखो, आपको बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। लैंग्वेज लाइक उर्दू एंड पर्शियन ग्रीव इन पॉपुलैरिटी। उस टाइम उर्दू और पर्शियन जो थी वो धीरे धीरे बहुत पॉपुलैरिटी पे आ रही थी। द मिडाइवल पीरियड सॉ लार्ज स्केल चेंजेस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मिडाइवल पीरियड में हमने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे चेंज देखे हैं। द ग्रोथ वॉज फिनोमिनल। दिस ऑल्सो lured the European travelers toward this part of the world for trade। तो ये सारे चेंजेस और ये जो सारे फिनोमेना क्रिएट हुए थे, इन्होंने यूरोपियन जो ट्रैवलर्स थे इन्हें लालच आ गया, ये अट्रैक्ट हो गए ट्रेड के लिए हमारी कंट्री में। ऑल दिस टुक प्लेस एट द एंड ऑफ द 17th century। However, you would be studying about the same in the next class। और 17th सेंचुरी में ये सब कुछ ख़त्म हुआ, क्योंकि हमारी जो मॉडर्न पीरियड है वो 18th सेंचुरी से स्टार्ट हो जाता है। तो ये मिडाइवल पीरियड तो आपका यहाँ ख़त्म होता है, आपका लेसन भी ओवर होता है। थैंक यू।